इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको अध्याय 9 के क्वेश्चन नंबर 8 से सवालों को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बाकी जो सवाल हैं 1 से 7 तक पहले वाले लेक्चर में करा चुके हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था, आज के लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से सवालों को सॉल्व कराया जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने बनाया, माना कि ये आपका एक पेडिस्टल है, ठीक, ये आपका पेडिस्टल है जिसका नाम रख दिया ए बी। ये भी एक पेडिस्टल है, ठीक, और इसके ऊपर जो है ना एक मूर्ति लगी हुई है, तो ये मूर्ति बना दी मैंने, ठीक। ए बी इसका नाम रख दिया, ये आपका सी है, यानी कि सी ये आपकी मूर्ति होगी अगर देखा जाए तो। अब आपको क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है, तो मान लो ये आपका भूमि पर बिंदु है, ठीक। भूमि पर एक बिंदु है, ये आपकी जमीन है। अब हो क्या रहा है, जब इस वाले बिंदु से जब हम मूर्ति के शिखर को देखते हैं, ये मूर्ति की शिखर है, वहां तक का कोण बनाते हैं उन्नयन कोण, तो बनता है उन्नयन कोण 60 डिग्री का। तो अपना जो उन्नयन कोण बनता है ये आपका 60 डिग्री का बनता है, यहां से यहां तक का 60 डिग्री का बनता है। तो ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री, ठीक। और इसी बिंदु से हम पेडिस्टल के शिखर को देखते हैं, पेडिस्टल का शिखर ये था, पेडिस्टल को शिखर को देखते हैं, तो जो कोण बनता है वो आपका कोण बनता है ये आपका 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का। अब आपको करना क्या है, ए से लेकर जो बी पेडिस्टल है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं, माना कि इसकी ऊंचाई आपकी h मीटर है, ठीक। और मूर्ति की जो ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है वो आपको दी गई है। मूर्ति की ऊंचाई जो है ना, मूर्ति की ऊंचाई आपको दी गई है कितनी? 1.6 मीटर, ठीक। और ये बिंदु जो है इसको मान लो तो डी, ये पेडिस्टल से कितनी दूरी पर मान लिया, माना कि ये x मीटर दूरी पर है, ठीक। तो ये सारी चीजें यहां लिखेंगे हल में। हमने लिखा माना कि ए बी एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल है, ठीक, जिस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक। अब चित्र के अकॉर्डिंग हमने माना, चित्रानुसार क्या चल रहा है। अगर ए बी की बात करें तो ए बी अपना कितना चल रहा है, ए बी चल रहा है h मीटर। और सी बी की बात करें तो सी बी कितना चल रहा है, सी बी चल रहा है 1.6 प्लस h मीटर, ये, ठीक। और अपना बी डी कितना चल रहा है, बी डी बराबर चल रहा है x मीटर। ये सारी चीजें मैंने लिख ली क्योंकि आगे चल के जरूरत पड़ेगी, मान रखे जाएंगे तब। अब करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले करते हैं ये वाला समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें, एक बन रहा है सी बी डी और एक बन रहा है ए बी डी। तो ए बी डी को पहले सॉल्व करते हैं। वैसे तो कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 करके करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में किसका रेशियो बनता है, देखो, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण के सामने लंब और इससे संलग्न हो जाए आधार, मतलब ये आपका लंब है यहाँ पर और ये कौन सा है, आधार। तो किसका रेशियो बन रहा है, tan का। तो आप लगा दो tan
टेन कितना लगेगा, टेन 30 डिग्री, 30 नहीं 45 बन रहा है तो 45, टेन 45 डिग्री। यहाँ पर 45 लिखना है। यहाँ किसका रेशियो लगेगा, टेन 45। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब, लंब यानी कि ए बी बटे में आधार, आधार यानी बी डी चल रहा है। अब 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और ए बी की वैल्यू कितनी चल रही है, ए बी की वैल्यू चल रही है एच, और बी डी की वैल्यू कितनी है एक्स। तो एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर एच। मतलब यहाँ पर जो बिंदु है, जितनी दूरी पर बिंदु है भूमि पर, उतनी ही ऊंचाई का पेडिस्टल है। अब करते इसी प्रकार, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरा भी त्रिभुज सॉल्व कर देंगे। लिख देंगे यहाँ इसी प्रकार, इसी प्रकार समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें, सी बी डी में, सी बी डी में। ठीक, फिर से लगा दिया क्या, टेन, अब की बार 60 डिग्री लगेगा, और टेन बराबर क्या होता है, लंब, लंब यानी कि यहाँ सी बी चल रहा है क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लिया है सी बी, और आधार कौन चल रहा है, बी डी, तो यहाँ लिख देंगे बी डी। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। सी बी की वैल्यू ये लिखी है मैंने 1.6 प्लस एच, यहाँ भी देख सकते हैं चित्र में 1.6 प्लस एच, और बी डी की वैल्यू कितनी चल रही है, एक्स, तो ये लिख दिया एक्स। अब x का इस √3 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, x √3, और यहाँ कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, इस x का यहाँ से मान लगा देंगे, यहाँ से, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, h √3, और इधर कितना चल रहा है 1.6 प्लस एच। अब ये h प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो अपना बनेगा h √3 माइनस एच बराबर 1.6। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पर अपन देख रहे हैं h कॉमन हो जाएगा, h जो है वो आपका कॉमन हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा तो अपना कितना बनेगा, h बाहर, और यहाँ हो जाएगा √3 बचेगा यहाँ पर, माइनस, यहाँ h का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना चल रहा है 1.6। अब ये ब्रैकेट जो है ना गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटी में √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमीकरण, परमीकरण करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 1.6 बटी में √3 माइनस 1। परमीकरण करेंगे तो परमीकरण में क्या होता है, जो हर वाली संख्या होती है उसका चिन्ह बदलेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, माइनस चल रहा था प्लस बना दिए, और √3 प्लस 1, ऊपर गुणा और नीचे गुणा। इस ब्रैकेट का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, यानी a माइनस बी ए प्लस a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा, h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और बटे में कितना 3 में से गया 2 बचा। अब 2 का आप भाग दे देंगे, 1.6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2 8 16, मतलब 0.8, और यहाँ कितना बचा √3 प्लस 1। ठीक, तो इस तरीके से ये जो h की वैल्यू आई है ये आपकी क्या है, ये आपकी पेडिस्टल जो है उसकी ऊंचाई है। तो अतः में आप लिख सकते हैं, हम बोले दे रहे तो आप लिख लेना, अतः में लिख सकते हैं, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होगी या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार बनी हुई है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और एक भवन बना हुआ है,
मीनार के पाद बिंदु से जब भवन के शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, ये देखो। और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के पाद बिंदु से जब मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। यदि मीनार की ऊंचाई यानी मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ दो चीजें चल रही हैं, एक तो आपकी चल रही है मीनार, तो हमने ये बना दी मीनार, और दूसरा आपका चल रहा है भवन, तो ये बना दिया भवन, ठीक। और ये बना दी जमीन, ठीक। सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ही नहीं मालूम, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना, इन दोनों के बीच की दूरी मान ली x, कितने मीटर मानी, x मीटर, ठीक। और मीनार को यहां पर माना, मीनार को यहां पर माना AB, और भवन को यहां पर माना CD। मीनार की इन्होंने ऊंचाई दी है 50 मीटर है, 50 मीटर मीनार है, और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। और ये जो भवन है, भवन की ऊंचाई मालूम नहीं है, तो भवन की ऊंचाई मान ली माना कि h मीटर, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले वाले पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु ये है, ये B, और भवन के शिखर को देखते हैं। मतलब यहां से, जब यहां से इस भवन के शिखर को देखा, इस भवन के शिखर को देखा, तो जो कोण बना वो आपका बना कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक। और होगा क्या, जब भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु D है, जब यहां से मीनार के शिखर को देखा तो जो कोण बना वो कोण बना 60 डिग्री का, ठीक। तो इस स्थिति में आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि कितनी है। चलो, इसमें भी हमने देखा, जब चित्र बनाया तो दो समकोण त्रिभुज बने, तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके समकोण त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, और अंत में आपकी भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। जैसे सबसे पहले तो जो माना है वो लिखेंगे। अब माना क्या है, माना कि लिखेंगे हल में, माना कि AB बराबर 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, और CD बराबर H मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक। इन दोनों को हमने मान लिया, एवं इन दोनों के बीच की दूरी है, एवं इनके बीच की दूरी कितनी मानी, x मीटर है, ठीक। ये सारी चीजें हमने मान ली। अब करते हैं सॉल्व। तो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं CDB में, आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं ABD में, तो ABD ही ले लो, इसमें वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ लिखा, हमने लिखा अब समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या हो जाएगा, ABD। यहाँ लिखा ABD में, ठीक। अनुपात देख लो किसका बन रहा है, न्यून कोण के सामने लंब और इससे संलग्न भुजा आधार, मतलब ये आपका लंब है और ये आपका बन रहा है आधार। किसके लिए बन रहा है, 60 डिग्री के लिए, कोण वाले के लिए। तो लगा दिया इसमें tan 60 का रेशियो, tan 60 क्या बनेगा, tan 60 का रेशियो, न्यून कोण के सामने लंब यानी कि tan बराबर होता है लंब यानी AB बटे में आधार यानी BD, ठीक। tan 60 का मान होता है √3। अब AB की वैल्यू कितनी चल रही है, 50, तो यहाँ लिख देंगे 50। आधार कितना चल रहा है, x, तो यहाँ लिख देंगे x, ठीक। अब हमने देखा, क्योंकि हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस x से मतलब ही नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों का स्थान बदल दिया। x पहुंच जाएगा √3 की जगह पे, √3 आ जाएंगे x की जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा 50 बटे में √3, ठीक। ये आपका x का मान आ गया। आपको तो h का मान ज्ञात करना है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार
जैसे ये वाला त्रिभुज सॉल्व किया वैसे ही अगला भी इसी प्रकार समकोण समकोण त्रिभुज किसमें, सी डी बी में, सी डी बी में क्या लगा दिया, tan ही लग रहा है, tan 30 बनेगा, तो tan 30 डिग्री, रेशियो क्या बनेगा। अब इसके सामने ये आपका हो जाएगा लंब, यानी सी डी लंब, सी डी आधार तो वही रहेगा बी डी। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। सी डी का मान कितना है h, और बी डी का मान कितना है x, फिर से गुणा हो गया तिर्यक, ठीक, फिर से तिर्यक गुणा हो गया। तो तिर्यक गुणा हो गया तो आप क्या करेंगे, देखो ये पहले सही लिखते हैं, हाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा h√3, ठीक। अब x का फिर से मान लगा दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा x का मान 50/√3, और बराबर कितना चल रहा है h√3, ठीक। अब क्रॉस गुणा कर दो, √3 का इधर गुणा हो जाएगा तो इधर कितने बचेंगे 50, √3 का इधर करेंगे, √3 का √3 में √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का h में करेंगे तो 3h। अब ये 3 गुणा में इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाग में, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50/3, ठीक। और इसका करें तो सही बटी में आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 बचे 2, 2 इसमें हो गए 20 हो गए, 3 छंग 18 बचे 2, 2 ऊपर हो गए, बटे में कितने चल रहा है 3। तो इस तरीके से ये जो h की वैल्यू आई है, h की वैल्यू ये आई है, तो अतः हम लिख देंगे h की वैल्यू कितनी आएगी 16 सही 2/3। तो अतः हो जाएगा आपका, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर है, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है 16 सही 2/3 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब इस तरीके से एक सड़क है, ठीक, इसका नाम दे दिया BC, और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है 80 मीटर, इसकी चौड़ाई टोटल 80 मीटर है, ठीक। अब हुआ क्या, इसके आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, तो ये खंभे मान लिए, एक खंभा ये लगा है और ये खंभा ये लगा है आमने सामने, ठीक, दोनों समान लंबाई के हैं। इस वाले को नाम दे देते, इसका नाम हो जाएगा AB और इसका नाम CD, ठीक, 2 खंभे, यानी ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। लंबाई भी इनकी मान लो, इसकी लंबाई मान लो h मीटर, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी h मीटर, ठीक, यहां से यहां तक। तो यहां तक आपका सॉल्व हुआ सवाल। यानी कि इसमें क्या बोला गया था, 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, तो हमने ये सड़क बना ली और ये 2 खंभे लगा दिए। आगे देखो, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है, ये मालूम नहीं है कि कौन सी जगह है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कम कोण दिया गया है और एक ज्यादा कोण दिया गया है। तो इसका मतलब है अगर जिस खंभे के पास में बिंदु होगा, जो खंभा बिंदु के पास में होगा वहां ज्यादा कोण बनेगा, जो दूर होगा वहां कम कोण बनेगा। तो मान लो ये आपका बिंदु है, ये मान लो यहाँ बिंदु है, ठीक। अब ये बिंदु इस खंभे के पास में, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसके साथ जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 60 डिग्री का, और अगर इसके साथ कोण बनाए तो इसके साथ जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 30 डिग्री का। मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा क्योंकि पास में है, और यहाँ जो कोण बनेगा वो आपका 30 डिग्री बनेगा क्योंकि ये दूर है, ठीक। तो ध्यान रखें, जिस बिंदु जिसके पास में होगा कोण उतना ही ज्यादा बनेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि बिंदु कहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। अगर पास वाले में दिया है तो पास वाले का 60 डिग्री बनाए, दूर वाले का 30 डिग्री बनाए।
और इस बिंदु का नाम दे देते हैं, मान लो ये पी बिंदु है। कितना बिंदु है? पी। ठीक। अब इस तरीके से इस भाषा के आधार पर हमने ये चित्र बनाकर तैयार कर लिया। अब इसमें हमने देखा ये जो 80 मीटर दिया गया है, ये पूरी टोटल सड़क की चौड़ाई दी गई है। हमें बिंदु P मिला है, तो ये तो देख लो कि P यहाँ से लेकर इस खम्भे से लेकर ये P कितनी दूरी पर है, और इस खम्भे से ये P कितनी दूरी पर है। तो ऐसा करते हैं, एक को अपन मार लेते हैं। ठीक, इसे थोड़ा इरेज करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। ठीक, और इस खम्भे की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान ली x मीटर। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो होगी ये आपकी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 कम, 80 में से क्या हो जाएगा, x कम हो जाएगा। 80 में से जो है ना x कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक, तो इस तरीके से ये अपना चित्र बन के तैयार होता है। अब यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं। सबसे पहले जो माना है वो लिखते हैं यहाँ पर। हल में लिखा, हल में क्या लिखा, माना कि बी सी बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने h मीटर ऊंचाई के दो खम्बे लगे हैं। ठीक, यानी हमने क्या माना कि बीसी बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने h मीटर ऊंचाई के दो खम्बे लगे हुए हैं। ये देखो, ये चित्र में लगे हुए हैं। एवं P जो है वो सड़क पर स्थित एक बिंदु है। सड़क P जो है वो सड़क, अरे क्या हो रहा है, सड़क, रुको 2 मिनट, क्या हो रहा है। P जो है वो सड़क पर स्थित कोई कौन है, बिंदु है। क्लियर। अब अपन करते हैं सॉल्व। अब चित्र से मान और रख लो जिससे कि आसान हो जाए। अब चित्र से हमने क्या देखा, ए बी बराबर है डी सी बराबर है h मीटर। ठीक, और हमने देखा बी से लेकर पी तक की दूरी है, बी से लेकर पी तक की दूरी बराबर कितनी है, x मीटर। और हमने देखा बी सी बराबर है 80 मीटर। और क्या देखा, सी से पी तक की दूरी कितनी है, 80 माइनस एक्स बार मीटर। ठीक, ये हम थोड़ा सही लिख दें यहाँ पर। ये आपका P है। ठीक, और इस P से यहाँ तक की 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक, कितनी है, 80 माइनस एक्स मीटर। अब सारी चीजें अपन ने चित्र से लिख दी। अब सॉल्व करते हैं। अब समकोण त्रिभुज पहले हमने लिया ये वाला DCP में क्या लगाया, वही चल रहा है, न्यून कोण के सामने लंब, ये लंब हो रहा है और ये हो रहा है आधार। ठीक, तो लगा दो लंब और आधार, tan में आता है तो tan
30 डिग्री लगेगा इसके लिए, तो यहाँ लिख दिया tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब यानी चल रहा है DC, आधार चल रहा है CP। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। DC की वैल्यू कितनी है H, और CP की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स। ठीक, अब 80 माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 80 माइनस एक्स, √3 का H में करेंगे तो कितना हो जाएगा H√3। ठीक, हमें क्या करना है, हमें खम्भों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और दूरी भी ज्ञात करनी है इस P बिंदु से, तो x और y दोनों का मान ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या किया, x को इधर भेज दिया, h को इधर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस H√3 और बराबर में कितना आ गया x, यानी x का मान ये हो गया। ठीक, आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, हाईलाइट कर दिया, इसको नाम दे दो समीकरण। अगला देखिए, अगला समकोण त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। अगले समकोण हमने लिखा इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABP में, अब की बार ABP में लगा दिया, क्या 60 बन रहा है तो tan 60 बनेगा, क्योंकि ये लंब है ये आधार है, तो यहाँ बनेगा tan 60, और tan 60 बराबर क्या आएगा रेशियो में, लंब यानी AB बटे में आधार यानी BP। tan 60 का मान कितना होता है √3। AP की वैल्यू कितनी चल रही है H, ये देखो H चल रही है, और BP की वैल्यू कितनी चल रही है X। ठीक, इस x का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x√3 बराबर में H। अब अपन क्या करेंगे, इस x का मान यहां से लगा देंगे, कितना है 80 माइनस H√3, तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस H√3। ठीक, x का, और बाहर भी एक √3 चल रहा है तो √3 बराबर में यहाँ कितना, यहाँ भी एक H है। ठीक, अब गुणा कर लो, √3 का 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80√3, √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, 3 का H में करेंगे तो 3H बराबर में H। ये माइनस की संख्या इधर जाएगी, क्या की हो जाएगी प्लस की, तो 80√3 इधर डायरेक्ट कर लो, ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3 ये और इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 3 1 4, 4H। 4 गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 4 जो गुणा में है, 4 जो गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग दे दो डायरेक्ट, 4 गुणा में रह जाएगा भाग में, भाग दे दिया 80 में, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 20√3 आ गया, कितना आ गया 20√3 बराबर में H, यानी H की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20√3। ठीक, H की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20√3 आ गई। अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ दिस इम्प्लाई में लगा के लिख दो H बराबर 20√3, मतलब दोनों खम्भे की जो ऊंचाई ज्ञात हो गई, आपको क्या ज्ञात होगी, दोनों खम्भे की। अब इस H का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना चल रहा था 80 माइनस H√3 बराबर x, तो 80 वैसा के वैसा ही, माइनस h की जगह पे मान देख लो कितना चल रहा है, h की जगह पे चल रहा है मान h बराबर 20√3, तो यहाँ कितना लिख देंगे 20√3, h की जगह पे 20√3 और √3 वैसा के वैसा ही, और बराबर में x। यहाँ कितना हो जाएगा 80 माइनस √3 का इसमें करेंगे, √3 में 3 आएगा, 3 का 20 में करेंगे 60 आ जाएंगे बराबर x। तो x बराबर दिस इम्प्लाई में कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20। तो अतः में आप लिख सकते हैं, अतः में देखो क्या x कौन था, ये पहला खम्भा था, x जो था वो P से लेकर ये पहला खम्भा था, तो इसकी दूरी कितनी है 20, और जो बचे हुआ है टोटल 80 थी, तो बचा हुआ खम्भा जो है, बचे हुए खम्भे की जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 60। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः पहले खंबे की बिंदु P से दूरी
बराबर कितनी हो जाएगी 20 मीटर एवं दूसरे खंबे से बिंदु P की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 60 मीटर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधर खड़ा है, जैसा कि चित्र में ये बनाया गया। ये देखो, टावर के ठीक सामने के तट से के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इस टावर के ठीक सामने एक बिंदु सी है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का। आगे देखो, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूरी गई, देखो डी मिल गया। यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है, देखो ये लिखा है 30 डिग्री है। अब टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात की, यानी टावर जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये टावर की ऊंचाई कितनी है? तो मान लो ये टावर की ऊंचाई मान लो अपन ने h मीटर है, ठीक है। और नहर की चौड़ाई, नहर मतलब सीबी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मान लो ये आपकी x मीटर है। ये दोनों ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी h का मान और x का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे? देखो, चित्र में तो ये दिया ही है, तो आपको पेपर में चित्र बना लेना। आप यहाँ लिखते हैं सीधा सीधा, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ए बी सी और दूसरा बन रहा है ए बी डी। तो लगते हैं पहले वाले लिखा, माना कि लिख लो पहले हल में क्या देगा? हल में माना कि क्या? टावर की ऊंचाई जो है वो h मीटर है, एवं नहर की चौड़ाई जो है वो कितनी मीटर मानी? x मीटर है, ठीक। यानी कि टावर की ऊंचाई मान ली h मीटर और नहर की जो चौड़ाई है वो आपने मान ली कितनी? x मीटर। अब करते हैं सॉल्व। तो पहला समकोण त्रिभुज लेके चल रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ लिखा समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। अब यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये निम्न कोण है, निम्न कोण के सामने ये कौन होगा? लंब, तो ये आपका लंब है। और ये कौन है? आधार, तो ये आधार बन रहा है। और लंब और आधार किस में आते हैं? टेन में, तो टेन का ही वो लग रहा है रेशियो। यहाँ लिखेंगे टेन 60, क्योंकि इसमें 60 डिग्री है। टेन 60 बराबर क्या होगा? लंब यानी कि ए बी है, आधार यानी बी सी है, तो यहाँ बी सी। 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ए बी का मान कितना होता है? एच चल रही रहा है, ए बी का मान क्या है? एच माना है ना, तो एच लिख दो। बी सी का मान कितना माना है? एक्स, तो एक्स। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो या तो स्थान बदल लो, इसका स्थान नहीं गुणा कर लो, x का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? x √3, और यहाँ कितना आ गया? h, ठीक। तो ये हमने बना दिया समीकरण 1, ठीक, जिससे कि आपको पता चल जाए। आगे मान भी रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार समकोण को हमें लगा दो यहाँ, समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। क्या देखा हमने? देखा इसमें भी 10 लग रहा है, तो 10 30, लेकिन इसमें 10 30 का लगेगा रेशियो, 10 30, ठीक। 10 बराबर क्या होता है? लंब तो एक ही रहेगा ए बी, आधार बदल जाएगा बी से लेकर डी तक। आधार कितना है? बी से लेकर डी तक, और बी से लेकर डी तक कितना है? एक्स को और 20 को जोड़ेंगे तब, यानी कि पहले लिख लो बी डी। यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ बी डी कितना चल रहा है? बी डी बराबर कितना है? 20 + x बार मीटर, ठीक। तो यहाँ 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ए बी का मान कितना है? h, और बी डी का मान कितना है? 20 + x। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 + x, √3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? h √3, ठीक।
अब 20 प्लस एक्स वैसा के वैसा ही, इस h का यहाँ से मान लगा दो समीकरण एक से, कितना है एक्स रूट 3, तो h की जगह पे कितना आ जाएगा एक्स रूट 3, और ये वाला रूट 3 यहाँ गुणा में लिख दिया। ठीक, तो यहाँ लिख लो 20 प्लस एक्स, रूट 3 का इसमें गुणा करेंगे 3, 3 का एक्स में करेंगे 3x। अब यहाँ कितना आ जाएगा 20, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3 में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा 2x। आगे देखिए, अब ये 2 गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 2 20 के भाग में आएगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 10, 2 का भाग दे देंगे, यानी x की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आई है 10 मीटर, मतलब 10 आ गई मीटर, यहाँ लिख दो। तो आपको पता चल गया है नहर जो है वो कितनी चौड़ी है 10 मीटर चौड़ी है। अब टावर की ऊंचाई भी याद करनी है, तो ये मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, रख लो मान, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो कितना आ जाएगा x की जगह पे 10 आ जाएगी और रूट 3 वैसा के वैसा ही बराबर में h। दिस इम्प्लाई में h की वैल्यू कितनी है, h बराबर आ गया 10 रूट 3। तो इस तरीके से हमें ज्ञात होता है कि जो नहर है, नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है यानी x थी 10 मीटर हो गई, और टावर की ऊंचाई कितनी थी h, तो 10 रूट 3 मीटर हो गई। तो आप अतः में लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख के बताता में, अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई आपने कितनी मानी थी x, तो x बराबर कितना आया 10 मीटर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि नहर की चौड़ाई कितनी हो गई 10 मीटर। एवं 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 क्या h जो मानी थी वो किस क्या मानी थी टावर की ऊंचाई, तो लिख दें एवं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h का मान कितना आया 10 रूट 3, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 रूट 3 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि एक जो है ना, एक आपका केबल टावर है, मान लो ये आपका केबल टावर है, ठीक है, और केबल टावर है इसको माना एबी, ठीक, और आपका एक भवन है, ये आपका भवन मान लो भवन है, इसको मान लो सीडी, ये आपका सीडी क्या है सीडी, ठीक। अब ये हमने बना दी जमीन के समांतर एक क्षैतिज रेखा, ठीक, क्षैतिज रेखा बना दी, थोड़ी तिरछी हो गई, हाँ ये क्षैतिज रेखा है, और एक और क्षैतिज रेखा बना दी ये, ठीक, क्योंकि क्षैतिज रेखा बनना जरूरी है इसमें, क्योंकि यहां से कौन बन रहा है, यहां से नहीं बन रहा है, यहां से बन रहा है। अब हमने देखा वो बोल रहे हैं कि भवन का शिखर ये है, और यहां से जब इसके शिखर को देखते हैं तो जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपका ये आपका जो कोण बन रहा है, ये आपका बन रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। उन्होंने बोला है कि भवन के शिखर से केबल टावर का जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बनता है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ई मान लो, और यहां से इसके पाद का यानी केबल टावर के पाद का इसका और इसका जो कोण बन रहा है वो आपका बन रहा है कितना 45 डिग्री का, कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ जो क्षैतिज रेखा और ये
दृष्टि रेखा है तो यहाँ कोण बन रहा है 45 डिग्री का, और कैसा है, अवनमन। ठीक, तो हमने देखा, देखो भवन के शिखर से केबल टावर का बन रहा है 60 डिग्री का, और इसी के शिखर से जो मीनार का पाद बिंदु है बी, वहां तक का बन रहा है 45 डिग्री का अवनमन कोण। अब आपको क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो टावर की ऊंचाई मालूम नहीं है, तो इसकी ऊंचाई को मान लो यहां से लेकर यहां तक जो ऊंचाई है वो आपकी h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ठीक, और हमने क्या माना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है भवन और केबल टावर के बीच की दूरी, इसको मान लिया x मीटर। और साथ में ये भी माना, ये जो जेड आकृति बन रही है, देखो ये जेड, तो इधर 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक, और ये जो भवन चल रहा है ये आपका कितना मीटर है, 7 मीटर है, तो यहाँ आ जाएगा 7 मीटर। ये 7 मीटर है तो ई बी भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। क्यों, बराबर है, इसी के समान बनी है। फिर बचा हुआ ए कितना हो जाएगा, टोटल आपकी एच थी, टोटल आपकी कितनी थी, एच थी। तो अब क्या करेंगे, एच में से कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, एच में से 7 मीटर कम हो जाएगा, तो एच माइनस 7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चित्र बन गया इस परिभाषा के अनुसार। अब आपने चित्र में जो माना वो यहाँ लिखेंगे, माना कि हल में, माना कि ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा, ऊंचाई का लिख लो, ऊंचाई का एक क्या है, केबल टावर है, केबल टावर है। ठीक, और सीडी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है, भवन है। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों या लिख देंगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक, ये जो चीजें मानी है वो सारी यहाँ लिखते हैं। अब करते हैं सॉल्व चित्र से, जिनकी जरूरत पड़ेगी वो भी लिख लो चित्र से। चित्र से हमने क्या देखा, कि बी डी की वैल्यू बराबर है सी ई के, और इन दोनों की वैल्यू किसकी है, एक्स के बराबर मानी है। और सी डी जो है वो बी ई बराबर है, और इनकी वैल्यू कितनी है, 7 मीटर है। ठीक, और हमने देखा क्या, ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी एच मीटर है, और जो ए ई बचा है, ए कितना चल रहा है, ए ई बराबर एच माइनस 7 मीटर। ठीक, ये जो सारी वैल्यू इसमें दी मानी थी, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ रख ली। अब करते हैं सॉल्व। आप क्या किया, समकोण, समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज लिया सी डी बी में, सी डी बी में क्या देखा, न्यून कोण के सामने लंब, इससे संलग्न भुजा आधार, और लंब और आधार किस में आता है, tan में, तो tan का रेशियो लगा दिया, tan 45 चल रहा है, tan 45 बराबर क्या होगा, ए बी तो नहीं है, सी डी है, तो यहाँ सी डी, आधार कौन है, बी डी, तो यहाँ लिख देंगे बी डी। ठीक, इसके मान है 1, सी डी का मान कितना है, सी डी, ये सी डी चल रहा है, सी डी कितना चल रहा है, 7, तो यहाँ 7, बी डी कितना है, x, तो x, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी चल रही है, 7। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा भी समकोण सॉल्व करना होगा, तो हमने लिखा इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा, ए ई सी में, ए ई सी में क्या लगाया, 10, इसमें भी लगेगा 10, अब की बार 60 लगेगा। यहाँ पर लंब कौन है, ए ई, तो ए ई बटे में आधार कौन है, सी ई या ई सी। 10 60 का मान कितना होता है, √3, ए ई का मान कितना है, h माइनस 7, तो यहाँ लिख देंगे h माइनस 7, और ई सी कितना है, x। ठीक, अब हमने देखा
तो √3 वैसा के वैसा ही, या एक्स का गुणा √3 में कर दो तो x√3 बराबर h-7। अब x का मान लगा दो, कितना है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7√3 और बराबर में कितना है h-7। ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 7√3 प्लस के 7 बराबर में h। अब हमने देखा h का मान कितना बन रहा है, यहाँ h का मान 7 कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा √3 और यहाँ कितना है प्लस के 1। तो इस तरीके से ये आपका h का मान आ जाता है। और यही क्या है, केबल टावर जो है उसकी ऊंचाई है। अतः में आप क्या लिख देंगे, अतः केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है समुद्र तल से 50 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इनके कहने का मतलब, मान लो ये आपका लाइट हाउस है, ठीक, और आपके दो जहाज चल रहे हैं, एक जहाज आपका ये चल रहा है और इसी के जस्ट पीछे एक और जहाज चल रहा है ये, ठीक। ये आपका लाइट हाउस को माना AB और ये आपका कितना चल रहा है 75 मीटर, यहाँ लिख दिया 75 मीटर, ठीक है। ये आपकी 75 मीटर है, इसे सही बना लो, टेढ़ा हो गया, 75 मीटर है, ठीक। अब यहां से कोई व्यक्ति जो है ना इन जहाजों को देखता है, इस वाले जहाज को C मान लिया, इस वाले जहाज को D मान लिया। इस जहाज को देखता है, ये जमीन है, ये जहाज की बीच की दूरी है और यहाँ से लेकर ये दूसरे जहाज की यहाँ तक की दूरी लाइट हाउस की। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है जो पहले वाले जहाज को देखता है, पहले वाले जहाज को देखा उसने, तो जो कोण बना कितना डिग्री, 30 डिग्री। नहीं, कोण कितना बना, पहले वाले जहाज और दूसरे वाले जहाज, मतलब दो जहाज बन रहे, तो दोनों को देख लो पहले। ये बन गया अवनमन कोण, ठीक। यहाँ पर हम लाइन बना दें, ये आपके अवनमन कोण बन गए, ठीक है। अवनमन कोण के लिए क्षैतिज रेखा ये बन गई। तो उसने जब दूर वाले जहाज को देखा, यानी कि इससे दूर जहाज था उसको देखा, तो दूर वाले जहाज के साथ जो कोण बना उसका जो कोण बना है उसका दूर वाले जहाज के साथ वो बना है अब उसका 45 डिग्री। कितने डिग्री बना, 45 नहीं 30 डिग्री बना है, ठीक। तो ये आपकी जेड वाली आकृति बन रही है, तो इसके कारण ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखें, जहाज जो चीज जितनी दूर होगी कोण उतना ही कम बनेगा, तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो पहले जो है ना वो दूर वाले जहाज को देख रहा है जो ज्यादा दूर है, किससे, मीनार से। मीनार मतलब ये लाइट हाउस बनी है इससे, जो ज्यादा दूर है वो उसका 30 बन रहा है। फिर जहाज थोड़ा पास में आ गया तो जो C बिंदु की स्थिति बनी है, यहाँ पर जो कोण बना उसका अवनमन कोण ये, अब इसका बन गया 45 डिग्री का, ठीक। 45 डिग्री का बना, तो ये आपका Z आकृति बन रही है, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 45 डिग्री का बन जाएगा। अब यहां से लेकर ये एक जहाज ये इन दोनों के बीच की दूरी मालूम नहीं है, तो इन दोनों के बीच की दूरी मान ले x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। और ये जो जहाज है ये जहाज यहाँ से लेकर ये C वाला जहाज यहाँ तक की दूरी मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं, मान लो 22 है। कितना है, 22 मीटर, ठीक। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब C और D के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान, ठीक।
ठीक, इस भाषा के अनुसार यानी परिभाषा के अनुसार ये हमने चित्र बना लिया। अब जो बनाया है वो यहाँ लिखना पड़ेगा हल में। हमने क्या लिखा, माना कि क्या, ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। ठीक, साथ में जहाज की स्थिति, दोनों जहाज जो है ना सी और डी द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं तथा सी और डी दो जहाज हैं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी x मीटर है। ठीक, और जो आखिरी में जो जहाज है सी से लेकर बी तक की जो दूरी है वो y है, एवं सी बी बराबर कितना है, 22 मीटर है। ठीक है, अब आप लिख लो जो चीज रह गई है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये सारी चीजें लिखी गई हैं तो यहाँ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब करते हैं सॉल्व। यहाँ देखो दो समकोण बन रहा है तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज पहला बन रहा है ए बी सी, तो यहाँ लिखा ए बी सी में टेन ही लग रहा है क्योंकि न्यून कोण के सामने लंब और इससे संलग्न भुजा आधार, तो यहाँ लगा दो 10। छोटे वाले में कितना है 45, तो 45 कितना हो जाएगा, लंब यानी ए बी। आधार कितना है, आधार ए बी, आधार आपका बन रहा है बी सी, तो यहाँ हो जाएगा बी सी। 10 45 का मान 1 होता है, ए बी की वैल्यू चल रही है 75 और बी सी कितना है 22, तो 22 का 1 में गुणा करेंगे, 22 बराबर कितना आ गया 75। यानी आपको पता चल गया जो पहला वाला जहाज है सी से लेकर यहाँ तक ये आपका 75 मीटर है। ठीक, अब जो दूसरे नंबर का जहाज है वो कितनी दूरी पर है वो देख लो, यानी एक्स का मान और ज्ञात कर लो। जैसे ये समकोण त्रिभुज सॉल्व किया है वैसे ही अगला वाला भी कर लो। तो हमने लिखा इसी प्रकार समकोण, कॉमा लगा दो यहाँ, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में क्या लगाया, 10 ही चल रहा है तो 10 इसमें 30 लगेगा क्योंकि 30 डिग्री है। 10 30 बराबर क्या बनेगा, लंब तो वही चल रहा है ए बी। अब आधार बी से लेकर डी तक हो जाएगा बी डी आधार, और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 75 और बी डी का मान यहाँ से यहाँ तक, ये आप लिख लो यहाँ बी डी का मान x + y मीटर, ये बी डी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ लिख देंगे कितना हो जाएगा x + y। अब x + y का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + y और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75√3। ठीक, अब हमने देखा ये बाई प्लस का इधर भेजेंगे का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 75√3 माइनस के कितने हो गए, माइनस के बाई, यहाँ सही से लिख दें x बराबर 75√3 माइनस के 75 का बाई, बाई यहाँ पर। ठीक, अब बाई का मान लगा दो, x बराबर कितना हो जाएगा 75√3 माइनस के 75, यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप, दिस इम्प्लाई में x बराबर कितना आ जाएगा 75 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा √3 और 75 का भाग 75 में देंगे, 75 यहाँ से हट गए तो √3 बचा और यहाँ से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये आपका x का मान आता है और x ही क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो अतः में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अतः में, अतः में यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अतः जहाजों के बीच की दूरी
बराबर कितनी हो जाएगी 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक, इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.2 मीटर 1.2 मीटर एक लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर, यहाँ लिखा है 2 मीटर होगा, मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कुछ समय बाद कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हुआ क्या है कि दो गुब्बारे उड़ रहे हैं। मान लो एक गुब्बारा ही है, ये बना दिया मैंने गुब्बारा, आपका ये छोटा गुब्बारा बना दिया, ठीक है, और एक गुब्बारा बना दिया ये, ठीक, ये गुब्बारा है, ठीक है, दो गुब्बारे उड़ रहे हैं और यहां पर मैंने खड़ी कर दी एक लड़की, ये खड़ी है आपकी एक लड़की, ठीक, इसका नाम दे दिया ए बी एक लड़की है, ठीक, और ये कितनी मीटर लंबी है 1.2 मीटर, ठीक, और ये जमीन पर खड़ी हुई है, ये जमीन बना दी। तो हुआ क्या, जब इसने देखा क्षैतिज रेखा भी बना दो, ये बना दी इसकी आंख से क्षैतिज रेखा, ठीक। अब इस लड़की ने क्या देखा, इस लड़की ने पहले वाले गुब्बारे को देखा, ये गुब्बारे पहले वाले को देखा, तो जो कोण बना वो बना, पहले कोण जो बना वो बना 60 डिग्री का, कितने डिग्री का बना 60 डिग्री का। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद जब गुब्बारा यहां से यहां पहुंच गया, ये मान लो गुब्बारे की स्थिति, ये मान लो P1, इसको मान लो पोजीशन नंबर 1, ठीक, और ये पोजीशन नंबर 2। जब पहली पोजीशन पे था तो गुब्बारा जो है ना यहाँ था और कोण बन रहा था 60 डिग्री, लड़की देख रही थी तो। लेकिन कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो अब जो कोण बना, ये कोण इसके साथ, अब जो कोण बना, अब कोण बन गया कितने डिग्री का 30 डिग्री का, कितने डिग्री का बन गया 30 डिग्री का। और साथ में यहाँ ये भी बताया गया है कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, गुब्बारा लंबा दूरी, वो आपकी दूरी जो है वो कितनी है 88.2, यानी कि ये जो चल रहा है यहाँ लिख दो, ये भी बना दो, ये भी 88, ये जो है वो 88, चाहे वैसा बना लो, इस वाले से बना लो, ये जो है ये और ये आपकी चल रही है 88.2 पूरी, यहाँ बना दे रहे हैं, ये आपकी जो चल रही है ये दूरी कितनी चल रही है 88.2 मीटर, ठीक है, ये गुब्बारे की पूरी। और यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है ए बी, इसका मान लेते हैं ए बी P1 ए बी सी मान लो, इसे मान लो सी, यहाँ कितना मान लिया सी, तो ये मान लिया हमने सी, ठीक। यहाँ कुछ नहीं है ए बी सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, ठीक, ये हमने इरेज कर दिया। और यहाँ से ये जो मैंने इरेज कर दिया, ये ई है, ठीक। अब हमने देखा यहां से लेकर यहां तक की दूरी मालूम नहीं है, तो इस वाले को हमने मान लिया x, कितना मान लिया x मीटर। और यहां से लेकर यहां तक दूरी मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक दूरी मालूम नहीं है जो कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, इसको मान लो y मीटर, ठीक।
ये अपनी कितनी चल रही थी, यहां से लेकर यहां तक चल रही थी दूरी कितनी, 1.2। कितनी चल रही थी, 1.2। तो यहाँ लिखेंगे 1.2 मीटर। तो ये जो बची है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये कितनी बचेगी, इसमें से कम हो जाएगी 1.2, 2 से 2 कम हो जाएगी 0, एक और कम कर दो तो ये दूरी कितनी बची है, 87। ये आपकी 87 मीटर है। रुको इसे सही से लिख दें, ये आपको कितना है, 87 मीटर। यहाँ लिख देंगे 87 मीटर। ठीक, अब आप सॉल्व कर लो, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग ये चित्र बन गया है। ठीक है, अब परिभाषा के अकॉर्डिंग चित्र बन गया, तो मान लो जो कुछ भी दिया है, पहले में क्या माना, माना कि P1 और P2 गुब्बारे की स्थिति है, गुब्बारे की प्रारंभिक 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 एवं अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति है, स्थिति है। ठीक, और ए बी बराबर 1.2 मीटर लंबी कौन है, एक लड़की है, एक लड़की है। ठीक, और गुब्बारे द्वारा जो चली गई दूरी है, तय की गई, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 22 है। एवं गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 22 मीटर है। ठीक है, और साथ में बाकी सारी चीजें मान लो चित्र से, जो जो है चित्र से क्या देखा कि सीई जो है वो बराबर है ए बी के, और ए बी किसके बराबर है, 1.2 मीटर। और P1 ई बराबर कितनी है, 88.2। तो P1C कितना हो जाएगा, P1C जो है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ C डैश मान लो, और P1C बराबर है P P1C डैश बराबर है P2C के, और इन दोनों की दूरी कितनी है, 87 मीटर। देखो P1C डैश बराबर है P2C डैश, वो P2C, और इन दोनों की दूरी कितनी है, 87। ठीक, और क्या मान लो, BD, BD कितना चल रहा है, BD ये है X, तो X मीटर, और DE कितना है, 22, तो यहाँ लिख देंगे DE बराबर में 22 मीटर। अब अपनी सारी चीजें हो गई। ठीक, अब अपन करते हैं सॉल्व, तो करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अब समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें, दो त्रिभुज बन रहा है, पहला छोटा वाला लेके चलते हैं। ठीक है, 60 वाला, P1C डैश ए में, P1C डैश ए में क्या लगाया, टेन ही चल रहा है तो टेन 60 लगा दो, लंबा आ रहा है टेन 60। लंब कौन है, P1C डैश, यहाँ लिख दिया P1C डैश। आधार कौन है, C डैश ए, C डैश ए। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। अब P1C डैश कितना है, P1C डैश 87 है, यानी कि ये 87 है, तो ये भी कितना होगा, ये आपका 87 है मीटर। यहाँ लिख देंगे 87। C डैश ए, अब ये बी क्यू बी डी एक्स है, तो C डैश ए भी कितना होगा, x होगा। यहाँ लिख देंगे x, x का मान इधर कर दो गुणा, x का गुणा इधर कर दो, x चेंज कर लो, यानी कि इन दोनों को आपस में बदल दो, कितना आ जाएगा x का मान, जो x का मान आएगा वो आएगा 87 बटे में
√3। ठीक, साथ में परमीकरण भी कर दो लगी लग काम में, अगर आप करो तो परमीकरण कर दो। परमीकरण में क्या होता है, √3 का परमीकरण कर दो हर का, तो √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा। ऊपर करेंगे √3 का कितना हो जाएगा 87√3, और नीचे √3 का गुणा करेंगे, √3 का गुणा जब √3 में यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहा है, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 3। अब हमने 3 से इसमें भाग दे दिया, तो x बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 9 27, यानी 29√3। कितना आ गया x का मान, 29√3। अब जैसे पहले वाला समकोण त्रिभुज किया था वैसे ही दूसरा वाला भी सॉल्व कर लो। चलो यहाँ कर ले रहे हैं दूसरा वाला त्रिभुज। तो दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, दूसरा वाला त्रिभुज है P2C और A, यानी कि P2C और A। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, समकोण त्रिभुज P2CA में क्या लगाएंगे, देखो क्या लगाएंगे, tan 30 वाला है, क्योंकि न्यून कोण के सामने लंब और इससे संलग्न भुजा आधार। तो यहाँ क्या बन जाएगा, tan 30 बराबर, यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, लंब कौन चल रहा है, यहाँ पर लंब चल रहा है P2C, यहाँ लिख देंगे P2C, और आधार कितना चल रहा है, आधार चल रहा है CA, तो यहाँ लिख देंगे CA। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और P2C का मान कितना है, P2C का मान है 87, तो यहाँ लिख देंगे 87। ठीक, 87, यहाँ 87 लिखना है, तो यहाँ 87 लिख देंगे। और सी का मान कितना चल रहा है, सी का मान चल रहा है CA, यानी x को और y को जोड़ेंगे तब आएगा CA, तो x प्लस y। अब x प्लस y का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस y बराबर, यहाँ कितना है √3, और गुणा में इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। तो अपना इसका मान कितना था, अपना बाई x का मान कितना आया था 29√3, तो यहाँ x की जगह कितना लिख देंगे 29√3 प्लस y बराबर में यहाँ हो जाएगा 87। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अपना हो जाएगा 87√3। अभी 29 प्लस के दरवाजे का हो जाएंगे माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3। ठीक, अब 87 में से 29 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 58√3। कितना आ गया 58√3। तो अतः में अपन क्या पूछा गया था अपने पास, अतः पूछा था कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, यानी P1 से P2 तक कितनी दूरी चली गई। तो P1 से P2 तक कितनी, y की वैल्यू कितनी आई है अपनी 58√3। तो अतः हम लिख देंगे यहाँ अतः गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये फिनिश होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश होता है। ठीक, अगला है 15वां सवाल, और ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट सवाल है, और फिर आपकी 9 यूनिट पूरी फिनिश हो जाएगी। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मीनार क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग है, यानी कि कोई राजमार्ग है जो दो राज्यों को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसे कहते हैं राजमार्ग। एक मीनार के पाद बिंदु तक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें पूरा कहने का इनका मतलब ये है, इसमें बोला गया है कि कोई व्यक्ति है जो मीनार पर खड़ा हुआ है सीधा। ठीक, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई मीनार है, व्यक्ति नहीं है, ये कोई मीनार बनी हुई है, इसका नाम दे देते, मान लो ये ए बी है।
ये भी कोई मीनार है। ठीक, अब इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, दो कारों को देखता है। मान लो एक कार ये है और एक कार ये है। एक ही कार को देख रहा है, दो क्या, एक कार को ही देख रहा है। कोई व्यक्ति है जो एक कार को देख रहा है। पहले मान लो कार ये थी, तो ये आपकी थी सी। कुछ सेकंड बाद जब व्यक्ति ने देखा तो कार यहाँ तक पहुंच चुकी थी। पहले कार यहाँ थी, जब व्यक्ति ने पहली बार देखा तो कार सी पोजीशन पे थी। कुछ देर बाद देखता है तो कार डी बिंदु पर पहुंच जाती है। अब जो कोण बनते थे, पहले जो कोण बन रहा था, पहले जो उसका कोण बन रहा था, ये यहां से यहां एक क्षैतिज रेखा भी बना लिया। जो कोण बन रहा था पहला उसका, वो बन रहा था 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बनता था, 30 डिग्री का। पहली बार उसका जो कोण बना था अवनमन 30 डिग्री का बना था। ये अवनमन भी बनेगा, तो यहाँ ये बना ले रहे, हमने डायरेक्ट ही बना दिया था। ये कोण यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ बनने के कारण ये जेड वाला यहाँ बन जाएगा। ठीक है, जब उसने पहली बार देखा कार को तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन 6 समय बीत गए। कितने, 6 सेकंड। जब 6 सेकंड बाद देखा तो कार डी स्थिति पे आ गई थी। अब जो अवनमन कोण उसका बन रहा था, अब जो अवनमन कोण बन रहा था उसका अवनमन कोण बन रहा था कितना, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बनने लगा, 60 डिग्री का। 30 समय बाद, पहले तो 30 बन रहा था, लेकिन 6 सेकंड बीत गए, फिर उसने देखा तो डी पे आ गई थी कार, और अब उसका अवनमन कोण कितने डिग्री का बनने लगा था, 60 डिग्री का। ठीक, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ डी स्थिति पे आ गई। अब डी स्थिति से मीनार तक, ये बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ तक पहुंचने में कितना समय ज्ञात लगेगा, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने देखा मीनार कितनी ऊंची है मालूम नहीं है, तो इसको मान लिया एच मीटर। कितना मीटर मान लिया, एच मीटर। मान लो मीनार जो है वो आपकी एच मीटर है। उसके बाद हमने देखा कि यहां से चल के यहाँ गया, 6 समय कितना लगा, 6 सेकेंड। और वेलोसिटी के लिए भी मान लिया, तो 6 भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई, 6 भी हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये कितनी है, ये मालूम नहीं है, तो समय भी लगा होगा। समय को मान लिया टी, और कितनी स्पीड चल रही होगी, वी वेग से, तो दूरी कितनी हो गई, टी वी। ठीक, और इस बिंदु की पहली स्थिति सी है, दूसरी स्थिति डी है। इस तरीके से ये 60 बन रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा। तो इस परिभाषा के अनुसार ये आपका चित्र बनकर तैयार होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो सॉल्व कर लो। यहाँ लिखा, पहले तो अपन लिखेंगे जो माना है वो हल में। माना कि ए बी बराबर एच मीटर ऊंची एक कौन है, मीनार है। ठीक, और कार की स्थिति, पहली कार की स्थिति सी है और बाद में डी है। एवं सी और डी कार की प्रारंभिक एवं द्वितीय स्थितियां हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति है। यानी पहले कार यहाँ थी और यहाँ पहुंच गई थी 6 सेकंड बाद। अब देख लो चित्र से जो भी है वो लिख दो। ए बी की वैल्यू कितनी चल रही है, एच मीटर मानी है। ठीक, और सी डी कितना चल रहा है, सी डी चल रहा है 6 बी, और बी डी कितना चल रहा है, टी वी। और टोटल बताएं तो बी सी कितना चल रहा है, बी सी 6 बी प्लस टीवी, ये डीवी चल रहा है, डीसी चल रहा है मीटर। ठीक, मीटर, ये भी मीटर। अब हमने क्या देखा
कि दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लो। तो पहला समकोण त्रिभुज सॉल्व करते हैं। हमने लिखा अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, यहाँ लिख दिया ए बी डी में। क्या लगाया, टेन का ही लग रहा है क्योंकि न्यून कोण के सामने लंब और इससे संलग्न भुजा आधार, तो टेन 60। कितना लग रहा है, टेन 60, तो यहाँ लगा दिया टेन 60 डिग्री। लंब कितना चल रहा है, ए बी, तो यहाँ ए बी लिख दिया। आधार कितना चल रहा है, बी डी, तो यहाँ लिख दिया बी डी। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू एच है, बी डी की वैल्यू कितनी है, टी बी, तो यहाँ लिख देंगे टी बी। इसके इधर में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई में टी भी बराबर एच बटी में √3। ठीक, ये टी बी का मान है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे दूसरा समकोण त्रिभुज सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व कर लो तो h का मान मिल जाएगा और कर लो, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर टी भी √3। ठीक, h का मान ज्ञात होता है। अब क्या करेंगे, अब आप दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे। अभी आपने कौन सा लिया था, ए बी डी लिया था, ए बी डी। अब कौन सा लेंगे, ए बी सी, तो यहाँ लिख देंगे समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या रखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या रखेंगे, ए बी सी में अब की बार आएगा tan 30। कितना आएगा, tan 30, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर, लंब देखेंगे, लंब कौन बन रहा है, लंब बन रहा है tan 30 ए बी और आधार बन रहा है बी सी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी और आधार कितना है बी सी। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और लंब कितना है, लंब अपना चल रहा है, लंब चल रहा है h, यहाँ लिख देंगे h। और आधार देख लो, आधार कितना चल रहा है, आधार b से लेके c तक है, तो b से लेके c तक क्या करेंगे, b टी वी और 6v जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6v प्लस टी वी। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा, 6v प्लस टी वी, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, h√3। अब आप क्या करेंगे, 6v वैसा के वैसा ही, टी वी वैसा के वैसा ही, h का मान लगा देंगे। h का मान कितना आया है, h का मान आया है टी_3, तो यहाँ लिख देंगे टी_3 और ये वाला √3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब 6v प्लस के टी वी वैसा के वैसा ही, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3 का √3 में करेंगे 3, 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3tv। अब v सभी जगह तो v का डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 6 प्लस t बराबर 3t। अब हम देखेंगे t इधर प्लस की तरह ही क्या की हो जाएगी, माइनस की, तो 6 बराबर 3t माइनस t, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 2t। 2 गुणा में इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे भाग में, तो इधर कितना आ जाएगा t, तो t बराबर कितना आ गया 3। तो अतः अपन लिख देंगे क्या, कि जो कार द्वारा लिया गया समय है वो कितना है 3 सेकेंड, तो लिख देंगे अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर कितना होगा 3, ये सही नहीं लिखा है, ये अपन लिख देंगे सही, 3 सेकेंड है। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश।